यीशु है। आज के संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। गीत नंबर 171। एक ही प्यारा है हमारा, परम हित और प्राण का नाथ, वही प्रेम का मूल और सारा, उसके बिना मैं अनाथ। एक ही प्यारा है हमारा। एक ही प्यारा है हमारा, परम हित प्राण का नाम, वही प्रेम का मूल और सारा, उसके बिना मैं अनाथ। नाम प्रिय नाम, जिसे हुई प्राण की आग। नाम प्रिय नाम, जिसे हुई प्राण की आग। जैसा बढ़ के पेड़ की छाया, ऐसा पावन पावन है। प्रतीक दया माया, मेरी मिथ्याटन है। मधुर नाम प्रिय नाम, जिसे हुई प्राण की आग। मधुर नाम प्रिय नाम, जिसे हुई प्राण की आग। सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। को यीशु साय आप लोग का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में, और आशा करती हूँ कि आप लोग सब प्रभु में बिल्कुल ठीक होंगे। और ठीक तो होंगे ही, अभी अभी एग्ज़ाम जो गया है, और मैं उम्मीद करती हूँ
उम्मीद क्या, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सब ने अच्छा रिजल्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हमारे इस संडे स्कूल के सर्विस में जितने भी शिक्षक हैं उन सब के वीडियोस को जो देखते हैं, और जब आप हमारे द्वारा परमेश्वर की जो महिमा हम आप तक पहुंचाते हैं वो जब आप देखेंगे तो निश्चय बात है कि परमेश्वर की आशीष आप लोग पे होगी ही होगी। तो इस आशीष के और सहभागी होने के लिए हम आगे की क्लास को भी आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? प्रभु की प्रार्थना का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें कि हमने क्या जाना कि प्रभु की प्रार्थना में 7 प्रकार की विनती होती है, और पहला विनती हमने पढ़ लिया है। तो आइए हम आगे की विनतियों के बारे जानते हैं। तो दूसरा विनती है, तेरा राज्य आए। यहाँ हम परमेश्वर के राज्य का बात करते हैं। तो वह कितने प्रकार का है? वो है पराक्रम का राज्य, दया का राज्य और महिमा का राज्य। पराक्रम का राज्य क्या है? पराक्रम का राज्य परमेश्वर का वो राज्य है जो स्वर्ग पर और इस पृथ्वी के हर एक सृष्टि पर जो प्रभुता करता है, उसे कहते हैं हम पराक्रम का राज्य। दया का राज्य क्या होता है? दया का राज्य होता है जो एक ख्रिस्तानी कलीसिया में और विश्वासियों के मनों में जब वचन और सैक्रामेंटों के द्वारा जब सब परमेश्वर के विषय जानते हैं तो वे लोग मिलके क्या बनाते हैं? दया का राज्य बनाते हैं। तीसरा आता है महिमा का राज्य, और ये है हमारा अंतिम राज्य। क्यों? क्योंकि इस राज्य में जितने भी चुने हुए लोग हैं, आप हम सब एकत्र होंगे हमारे प्रभु यीशु के सामने, और हम सब परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। तो ये होते हैं 3 प्रकार के राज्य। तो हम इस निवेदन में तेरा राज्य आए, हम किस राज्य का बात कर रहे हैं? किस राज्य के लिए हम निवेदन कर रहे हैं? हम दया और महिमा के राज्य का निवेदन कर रहे हैं। तो क्या हमारे निवेदन के बिना परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा? क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं कि उनके सृष्टि किए हुए चीज़ों पे, जो कि हम और आप हैं, हम सब उनके वचनों को जानने पाए और उनको महिमा देने पाए। तो हम इस विनती में क्या निवेदन करते हैं? हम निवेदन करते हैं कि यह राज्य, जिस राज्य की हम निवेदन कर रहे हैं, वो मेरे पास आए, और ना केवल मेरे पास वरन मेरे पड़ोसियों के पास भी, मेरे जितने भी जान पहचान, जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन, हर किसी के पास आए। और यह राज्य कैसे आएगा हम सबों के पास? तब आएगा जब हम परमेश्वर के वचन और उनके सैक्रामेंटों के द्वारा हम किसे ग्रहण करेंगे? पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे पवित्र आत्मा ग्रहण करने से क्या होगा? तो पवित्र आत्मा हम में करता क्या है? वह हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को पवित्रता से बिताएं, और हम हमेशा डिसिप्लिन में रहे और उनकी महिमा करते रहे। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दिए हुए पवित्र आत्मा के बिना हम कर सकते हैं क्या इतना कुछ? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, उनके चेलों से, जो उन्होंने वादा करके गया था कि वे जा तो रहे हैं पर वो किसको भेजेंगे? एक सहायक को। तो सहायक तो ऐसे किसी को नहीं बोला जाता। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है जो कि हमें सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के राज्य को, जिस राज्य का हम निवेदन कर रहे हैं, उस राज्य को हम देखने पाए। और ईश्वर का राज्य कब पूरा किया जाएगा? ईश्वर का राज्य तब पूरा किया जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने दोबारा आएंगे। ऐसे ही आएंगे क्या? नहीं, वो पूरे महिमा के साथ, पूरे बल के साथ हम सबों को लेने आएंगे, और फिर हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति गान करेंगे, उनकी महिमा करेंगे। और अब हम आते हैं तीसरी विनती पर, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी हो वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग में इच्छा कौन पूरी करता है? स्वर्गदूत करते हैं, और परमेश्वर के चुने हुए लोग उनके इच्छा को पूरी करते हैं। तो क्या अगर हम ये नहीं विनती करेंगे कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या हो पाएगा? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो इस विनती में हम क्या निवेदन करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने पाए। और हम अभी सोचें कि परमेश्वर की इच्छा होती क्या है। परमेश्वर की इच्छा हमसे यह है कि हम उनके वचनों को जानें, उनके वचनों पर चलें, हर प्रकार के गलत कामों को करने से पहले परमेश्वर के विषय में सोचें और उन्हें ना करें, और उनको महिमा देने वाले काम करें, ना कि उनको इंसल्ट करने के लिए, ना कि उनको दुख पहुंचाने के लिए कोई काम करें। तो ये सब के लिए हम सबों के मन में क्या होना चाहिए? हम सबों के मन में विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो क्या
हम अपने क्रिएटर से, हम अपने सृष्टिकर्ता से क्या हम गंदे से बात कर सकते हैं? क्या हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। और हम ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम में विश्वास है। क्या विश्वास है? कि वही हमारा सृष्टिकर्ता है, वही हमारा परमेश्वर पिता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट मसीह में विश्वास करना चाहिए कि वो आए हैं हमारे लिए इस पृथ्वी पर, कि वो क्या करे? वो हम सब के पापों को उठा ले और हम सब अनंत जीवन के सहभागी होने पाए। तो हम ये विनती करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में पूरी हो। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि ईश्वर की जो इच्छा है, ईश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी सोचा है, वो सब हम कब पूरी कर पाएंगे? जब हम अपने आप को उनके सामने तैयार रख पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से कौन रोकता है? कोई आइडिया है? अरे हम जानते हैं, हम तो डेली उनसे बात करते हैं, हम डेली उनमें रहते हैं। जी हाँ, वह हमारा शरीर है, हम इस संसार है और शैतान है। तो आप सोचेंगे शरीर कैसे हमें रोकता है? कभी अगर जैसे अभी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं, वीडियो के थ्रू, अब आपका शरीर बोलेगा मेरा आँख अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आँख में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। या अगर आप बोलेंगे अरे आज मेरा क्लास है, मुझे जैसे भी अपना क्लास करना है, जबकि आपको पता है वो क्लास आप बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। तो हमारा शरीर इस तरह से हमें रोकता है कि हाँ, कभी यहाँ दर्द, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। तो हमें हमेशा परमेश्वर की आत्मा के विषय में जानना चाहिए, उन्हें मांगना चाहिए, ताकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तब हमारा शरीर हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से नहीं रोक पाएगा। अब आता है संसार। संसार मतलब आप क्या समझ रही है? पेड़, बस पेड़ और ये चिड़िया? नहीं, संसार में हम सब लोग आते हैं। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा संसार में कौन कौन आएगा? मेरे सराउंडिंग में जो भी है और जितने लोग भी हैं। तो अगर आज जैसे कि संडे है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे चलो आज हम वीडियो देखते हैं, तो हम वीडियो देख के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हम परमेश्वर का विषय में जान रहे हैं, हम इस क्लास को सुन रहे हैं। अब उसी समय हमारा फ़ोन आएगा कि यार चल घूमने चलते हैं, चलो आज संडे है, पार्टी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, अभी कोरोना टाइम है। तो जो भी प्रकार का हमें डिस्ट्रैक्शन आता है, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने खोजता है परमेश्वर की इच्छा से, वो क्या करेगा? क्या हमें कभी ईश्वर की इच्छा को पूरी करने देगा? वो नहीं करने देगा। इसीलिए जब भी हम परमेश्वर की काम करेंगे, हमें एक प्रैक्टिस बनाना चाहिए। आज से आप लोग भी ट्राई करिएगा कि हम जब भी परमेश्वर का काम करें या जो भी काम करें, हम एक छोटा सा विनती कर ले कि प्रभु आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने भी हमें जो भी बाधाएं आएंगे, जो भी तरीका से हमें आपकी इच्छा को पूरी करने को रोका जाएगा, लाइक प्लानिंग किया जाएगा कि ऐसा करने से ही ये मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, वो सब चीज़ों को हमसे दूर रखे। फिर लास्ट में आता है शैतान। अब शैतान के विषय तो हम सब जानते हैं, वो हमारे मन में झूठ लाता है, लालच लाता है, जितनी भी बुरी चीज़ें कौन लाता है? हम लाते हैं क्या? शैतान लाता है। तो इसीलिए हम जब ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हमसे कौन कौन दूर हो जाएगा? हमसे ये संसार मतलब संसार के वो पार्ट जो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने नहीं देंगे, और शैतान और हमारा खुद का शरीर। तो ऐसा करने से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हमने इस प्रार्थना में क्या मांगा, इस तीसरी विनती में हमने क्या मांगा कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब होता है, इसीलिए तो सब इतने आनंद में रहते हैं। तो इसी प्रकार हम जब ये निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो, इसमें हम क्या निवेदन कर रहे ईश्वर से कि हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ जितने भी बुरी चीज़ है, जो भी हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए खड़ा हो सकता है, उन सबको ईश्वर आप ही हमारे सामने से हटा देते हैं। और फिर आप सोचेंगे अगर कि हम दुर्बल हैं, हमसे इतना नहीं हो पाता, हम मना नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी कोई चिंता करने के विषय की बात नहीं है। हम ये विनती जो कर रहे हैं, यह विनती ही तो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। क्यों?
क्योंकि वह जानता है कि मेरा कमज़ोरी क्या है, आपका कमज़ोरी क्या है ना। तो यह निवेदन जब हम प्रभु के सामने रखते हैं तो वो हमें अंदर से सामर्थ्य देता है, वो अपने पवित्र आत्मा को हमको देता है ताकि हम उनकी इच्छा को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो अब हम जाते हैं चौथी विनती में, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। तो यहाँ हम प्रतिदिन की रोटी मांग रहे हैं, तो हम इस विनती से हम क्या मांगेंगे? प्रतिदिन की रोटी। अब आप लोग तो सुने होंगे कि रहने के लिए मकान, रोटी और कपड़े चाहिए। तो रोटी क्या है? रोटी अब सिर्फ खाने का रोटी या फिर वो गोल गोल वो जो घर में मम्मी बनाती है कभी तेल पराठा डाल के, वो सब रोटी तो है। लेकिन हम इस चौथी विनती में जिस रोटी की निवेदन कर रहे हैं वह रोटी क्या है? हमारी प्रतिदिन की जो आवश्यकता है, हमारे जितने भी ज़रूरत वाली चीज़ है वो हम परमेश्वर को मांगते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी प्रतिदिन की रोटी, हम ये तो नहीं कर रहे कि मेरी प्रतिदिन की रोटी आज मुझे दे। क्यों हम हमारी मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यह जो रोटी हमें मिले वो हम किसी से चोरी करके या किसी छल कपट से वो रोटी हमारे पास ना आए, परंतु केवल जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे भाग में, परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे भाग में जो भी हमारे विषय में प्लान किया है उसी के अनुसार हमारे लिए जो अलॉटेड रोटी है कि हाँ ये रोटी इसे मिलना चाहिए, ये टारगेट इसके लाइफ में जाना चाहिए, ये काम इसे ही पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो अलॉटेड रोटी है वो केवल हमें ही मिले। फिर हम कहते हैं कि रोटी ही क्या, हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें दे। यहाँ पे जो कहते हैं, हम दे क्यों कह रहे हैं? हम ये निवेदन क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रहे, हम ये प्रार्थना कर रहे, इसलिए तो इसका नाम प्रभु की प्रार्थना है। हम यहाँ दे क्यों कह रहे हैं? हम यहाँ दे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों की वजह से हम ये रोटी नहीं कमा रहे हैं, परंतु जब हमें परमेश्वर ये रोटी देगा, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें हमारी चीज़ें देगा, तो वो हमारे लिए दया की बातें होंगी, वो हमारे लिए दया की रोटी होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हम जितना भी कोशिश कर ले अच्छा बनने का, परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करने का, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है ना। तो इसीलिए ये जो रोटी हमें मिलता है यह परमेश्वर की दया से मिलता है। फिर हम बोलते हैं कि हमें दे। क्यों? क्योंकि ये जो रोटी मैं मांग रही हूँ, जो ये निवेदन मैं प्रभु के सामने रख रही हूँ, ये रोटी केवल मेरे लिए नहीं है वरन हम सब के लिए है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं वरन आपके लिए भी मांग रही हूँ, अपने घर के लिए भी मांग रही हूँ। तो मैं सबके लिए अपने तरफ से मैं परमेश्वर से सबसे मांग रही हूँ कि हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे। ये आज का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आज का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम कल की चिंता ना करें। हमें अपने आवश्यकता के अनुसार जब परमेश्वर हमें हर चीज़ दे ही रहे हैं, तो हमें कल के या उसके आने वाले कल के या अगले साल की चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। हमारे पास तो जीवता परमेश्वर है। आप लोग ने तो पढ़ा ही होगा कि पुराना नियम में जब इस्राएलियों को मिस्र से जब निकाल के लाए थे, उस बीच रेगिस्तान में, उस बीच जंगल में, आपको क्या लगता है खाना कहाँ से मिलेगा? इतने सारे लोग थे, कहाँ से मिलेगा इतना खाना? परमेश्वर उनको डेली प्रोवाइड करते थे, उनको डेली कुछ ना कुछ खाने को देते थे, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने प्रोवाइड कर रखा था। तो इसीलिए हम ये जब प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, हम यह आज इसीलिए कहते हैं कि हमें परमेश्वर पे पूरा विश्वास है कि वो हमारे कल की या आने वाली कल की इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इच्छा होगा, जो उनके हिसाब से सही होगा, जो उनकी इच्छा होगी अंत में वही पूरा की जाएगी। लेकिन हमें मेन क्या याद रखना है कि हमें कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर पिता जो हम सबों का पिता है, वह सर्वशक्तिमान, किसी भी रीति से वो दुर्बल नहीं है। तो हमें अपने परमेश्वर पिता पर पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमें पता है कि हमारी जो भी आवश्यकता होंगी, अगर वो परमेश्वर के नज़रों में ठीक होगी तो वो हमें निश्चय मिलेगी। तो क्या हमारे निवेदन के बिना अगर हम ये रोटी नहीं मांगेंगे तो क्या हमें रोटी नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर से अगर हम नहीं मांगेंगे तो भी परमेश्वर हमें देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही दयालु है हमारा पिता। एक तो उन्होंने हमें बनाया, ठीक
ठीक है। हम दोनों को, मुझे, आपको पहनने के लिए कपड़ा, हमें कैसे समझ आएगा कि हमें परमेश्वर का रोटी मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, मैंने तो ये नहीं मांगा था। पापा लोग हमारे लिए कभी कभी गिफ्ट लेके आते हैं, मम्मी लोग कभी गिफ्ट लेके आते हैं, कोई भी गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट देख के हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मैंने तो ये नहीं मांगा था। उसी तरह परमेश्वर हम सबों के पिता है, वो हम सबको ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों, बड़े बड़े चीज़, वो हमें हर प्रकार की चीज़ देता है, चाहे हम मांगे या नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, हमें कब ज़रूरत पड़ेगा, कब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें हर चीज़ देता है। तो हम ये निवेदन क्यों करते हैं? हम ये निवेदन इसीलिए करते हैं कि जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन मन से, वो अपने इच्छा से, वो हम पे दया करके हमें जो भी देगा हम उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करेंगे। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई किया है, एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स आया है, तो भी हमें उसे धन्यवादी मन के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने हम पे इतना दिया है, हमें उतना मार्क्स दिया है। इसी तरह मैं आज्ञा चाहती हूँ आप लोगों का। हम फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास में। तो सबों को यीशु से। संडे स्कूल की आराधना को अंत करते हुए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर, हम सब एक संडे स्कूल होकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पिछले सप्ताह भर के जीवन में हमें हर तरह के दुख संकट से बचा करके रखा और आज के इस नए दिन में ले पहुंचाया है। हाँ प्रभु जी, हमने बीते सप्ताह भर के जीवन में जितने भी पाप दोष अपराध किए हो उन सबको आप दया से क्षमा कर दीजिए और हमें शुद्ध और कोमल मन दीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपके वचन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, परमेश्वर पिता उसमें आप ही हमें दिखाई से आशीष दीजिए कि हम उन वचनों को अपने मनों में याद रखने सके और जीवन में आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम्स चल रहा है परमेश्वर पिता, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं परमेश्वर पिता, उन सबको आप ही आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता कि वे अपना एग्जाम अच्छे से देने सके और उनका अच्छा रिजल्ट होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन जवान युवतियों के लिए परमेश्वर पिता जो कि नौकरी की तलाश में है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए कि वे अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयारी करने सके और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं परमेश्वर पिता उनमें वे अच्छी तरह अपने मार्क्स सिक्योर करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस महामारी के लिए परमेश्वर पिता जो पूरे विश्व में फैल चुकी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमें इस महामारी से बचाइए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, जितने लोग इस महामारी में पड़े हैं परमेश्वर पिता उन्हें आप ही सुस्वस्थ शरीर दीजिए, वे भला चंगा होने पाए परमेश्वर पिता और आने वाले समय में आपको ही महिमा धन्यवाद स्तुति देने पाए। हाँ प्रभु जी, जितने भी कलीसिया के माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, उन सबों की आप ही रक्षा रखवाली कीजिए, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए और यह दीनता की प्रार्थना सुनिए और स्वर्ग राज्य में अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल, प्रांत बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रताप और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा, प्रभु
अब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय, जब लुम तू न आवेगा, जब लुम वो न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। ईश्वर